सभी कोडोन को याद करने के लिए चेकर बोर्ड मेथड। सो चेकर बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप 4 रोज ले लो एंड 4 कॉलम्स ले लो, राइट। सो यहाँ पर एक्चुअली वेट, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। टू 3 4 1 2 एंड 4 राइट। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट लेटर लिखना है, राइट। फर्स्ट लेटर, फिर यहाँ पर इस वाली कॉलम में, रो में हम लिख देंगे सेकंड लेटर। सेकंड लेटर आएगा आपके पास रोज में, एंड फर्स्ट लेटर जो है वो आएगा आपके पास कॉलम्स में। एंड फिर यहाँ पर तो यू सी ए जी, यू सी ए जी, नेक्स्ट यू सी ए जी, यू सी ए जी, ये है आपके पास थर्ड लेटर जो कि कॉलम्स में आएगा। अब देखो इसको फिलअप कैसे करना है। फर्स्ट लेटर यहाँ पर अगर हम लिखें तो दैट इज़ यू, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए एंड यहाँ पर जी, यहाँ पर यू, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर जी। इसका कैसा मतलब है, फर्स्ट लेटर इस बॉक्स के लिए यू होगा, सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर इस बॉक्स के लिए यू होगा, यू 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 ऐसे, और इस बॉक्स के लिए फर्स्ट लेटर सी 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 होगा, राइट। इस बॉक्स के लिए सेकंड लेटर जो है, हमने कहा ना सेकंड लेटर है ये सारे, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज यू 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 यू। यानी जो आपके पास ये कॉलम है पूरा, इसमें यू यू आप फिट कर दोगे सेकंड लेटर सारी जगह पे, राइट। और फिर यू सी ए जी थर्ड लेटर, तो यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ये आपके पास थर्ड लेटर हो गया हर बॉक्स के लिए। यहाँ पर ए फर्स्ट लेटर हो गया। अब इसको फिल करके मेरे को आप दिखा दो। देखो इस बॉक्स के लिए फर्स्ट लेटर क्या है, सी, सी 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 सी, 4 आएंगे। सेकंड लेटर दैट इज ए एंड द थर्ड लेटर यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो अब इसको फिल कर लेते हैं, फटाफट भर लेते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू 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 यू, वेट थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यू 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 यू, सेकेंड लेटर यू 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 एंड द थर्ड लेटर यू सी ए जी। सेकेंड बॉक्स फर्स्ट लेटर सी सी सी, फर्स्ट लेटर तो सेकेंड लेटर हमारे पास यू ही है, एंड दिस यू सी ए जी। नेक्स्ट थर्ड बॉक्स में क्या करेंगे, दैट इज फर्स्ट लेटर ए, देन सेकेंड लेटर तो यू ही है, एंड थर्ड लेटर यू सी ए जी। फटाफट भरेंगे अब, जी 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 जी, यू 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 सी ए जी। यहाँ पर हो जाएगा यू 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 यू, सी 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 सी, यू सी ए जी, सी 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 सी, यू सी ए जी। यहाँ पर अब मैं इसको फिल ही कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट चेकर बोर्ड, जिसमें कि टोटल हमारे पास ये कितने कोडोन्स हैं, 64 कोडोन्स हैं। अब हमें ये लर्न करना है कि कौन सा कोडोन जो है वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, राइट। तो ये तरीका था सारे कोडोन्स को लर्न करने का कि ये कोडोन्स आप कैसे लिख सकते हैं, वो तो हमने सीख लिया। अब हमें देखना है कौन सा कोडोन किसके लिए कोड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकर बोर्ड हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह है, आप मिला सकते हो।
और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो आपके पास दो अमीनो एसिड दो कोडोन्स हैं, दैट इज़ यू 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 एंड यू यू सी, वो कोड करेंगे फिनिलएलनिन के लिए। देन यू यू ए यू यू जी वो ल्यूसीन के लिए। बट इतने सारे वेरियस कोडोन्स हैं, इतने सारे वेरियस अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है। तो अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है तो हम उसके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। तो ट्रिक सारे कोडोन्स को लर्न करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो आपके पास चेकर बोर्ड है इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है। अब हर एक कॉलम के लिए ट्रिक है। तो सबसे पहली ट्रिक जो है दैट इज पिल्लू इलस्ट्रेटेड मैथ्स प्रॉब्लम। तो पीआई से हो जाएगा फिनिलएलनिन। देखो नंबर फिनिलएलनिन, पहले दो जो कोडोन हैं वो फिनिलएलनिन के लिए कोड करेंगे। देन एलयू से हो जाएगा ल्यूसिन, उसमें आएंगे 6 कोडोन्स। फिर इलस्ट्रेट से हो जाएंगे हमारे पास 3 कोडोन्स। एंड मैथ्स से हो जाएगा मैथ्योनिन, दैट इज AUG। एंड वैल्यू से हो जाएंगे हमारे पास 4 कोडोन्स जो कि वैलिन के लिए कोड करेंगे। देखो नंबर कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले आता है 2, राइट, 2 के बाद आता है 3, फिर 3 का डबल होता है 6, तो याद रखना गैप रखना है। अब 3 का डबल देख लिया हमने 6, एंड 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, जो कि लास्ट में, क्योंकि 2 भी लास्ट में है। एंड 3 में क्या जोड़े कि 4 हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास कंप्लीट नंबर आ गया, दैट इज 2 6 3 1 4। कैसे याद किया, देखो 2 के बाद आता है, देखो 2 के बाद आता है 3, फिर गैप छोड़ा, 3 का डबल 6, फिर 2 का डबल क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे 4, क्योंकि 2 भी लास्ट में है। अब 3 में क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 3 + 1, तो 2 6 3 1 4। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास दैट सीरीज ऑफ प्रोलीन थ्रेड्स फॉर ऑल, सीरीज ऑफ प्रोलीन थ्रेड्स फॉर ऑल। इसमें कुछ याद करने का ही नहीं है, 4 जो आपके पास कोडोन्स हैं वो हर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। सीरीज से हो जाएगा सीरीन, प्रोलीन से हो जाएगा प्रोलीन, थ्रेड से हो जाएगा थ्रियोनिन, ऑल से हो जाएगा एलेनिन। सो आई होप आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास दैट इज टाइसन स्टॉप्ड हिज गन एज पर लाइसेंस खत्म हो गया, क्योंकि उसका लाइसेंस खत्म हो गया, अब ज्वाइन किया एज पार्ट ऑफ ग्लूटिप कंपनी। अब उसने ग्लूटिप कंपनी ज्वाइन कर ली। सो टाइसन एक बंदा है जिसने गन चलाना स्टॉप कर दिया। तो टाइसन स्टॉप्ड हिज गन एज पर लाइसेंस खत्म हो गया, अब ज्वाइन एज पार्ट ऑफ ग्लूटिप कंपनी। टाइसन से हो जाएगा टायरोसिन। इसमें भी याद रखना कि हर एक लेटर के लिए, हर एक वर्ड के लिए दो दो आपके पास कोडोन होंगे, यानी हर एक अमीनो एसिड जो है दो दो कोडोन से कोड हो रहा होगा। TY टाइसन से हो जाएगा टायरोसिन, स्टॉप से हो जाएगा स्टॉप कोडोन, हिज से हो जाएगा हिस्टिडीन, गन से हो जाएगा ग्लूटामीन, एस्पर से हो जाएगा एस्पैराजिन। देखो गन से याद रखना, देखो G से 3 होते हैं, एक होता है ग्लाइसिन, एक होता है ग्लूटामिक एसिड, एक होता है ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिक और ग्लूटामिन में कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें N आ रहा है, दैट्स वाई ये किसके लिए हो जाएगा, ग्लूटामिन के लिए। अब नेक्स्ट आ जाएगा एस्पर। तो यहाँ पे आप एस्पार्टिक एसिड मत डालना, बिकॉज यहाँ पे ग्लूटामिन आया ना, तो आगे भी आपके पास कौन सा आएगा, एस्पैराजिन आएगा। तो ASN, एस्पैराजिन के लिए हम ASN यूज करते हैं, थर्ड लेटर कोडोन, थर्ड लेटर कोड, नॉट कोडोन, थर्ड लेटर कोड फॉर एस्पैराजिन इज ASN। देन लाइसेंस से पता चल रहा है लाइसिन, खत्म हो गया से कुछ भी नहीं है। अब ज्वाइन एज पार्ट ऑफ, एज पार्ट, अब एस्पार्टिक एसिड आएगा, अब ग्लूटिप कंपनी। तो एस्पार्टिक एसिड आया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टीज स्टॉप्ड टाइपिंग एंड आर्ग्यूड विद साग, याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं साग। तो सिस्टी ने टाइपिंग स्टॉप कर दी बिकॉज वो कुछ लड़कियां जो है ज़्यादा ही बहस कर रही थी, तो उसके साथ डायरेक्ट उसने सिस्टी ने क्या कर लिया, आर्ग्यू कर लिया तीनों लड़कियों के साथ। लड़कियों का नाम क्या है, सीरी, RG एंड ग्लाइसी। और इसके लिए नंबर कैसे याद करेंगे, नंबर, इसके लिए नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 कोडोन्स हर एक अमीनो एसिड के लिए, 2 कोडोन्स
ईच अमीनो एसिड के लिए। और यहाँ पे नंबर कैसे याद रखेंगे, देखो 2 में क्या ऐड करें कि 4 मिल जाए, 1 ऐड कर लो, और फिर 2 + 2 भी हमारे पास 4 होता है। तो ये कंप्लीट नंबर हो गया, देख सकते हो, मैच कर लो कि 2 1 1 4 2 2 4, राइट। अब सिस्टी से हो जाएगा सिस्टीन, स्टॉप से हो जाएगा स्टॉप कोडोन, टाइपिंग से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, आर्ग्यूड से हो जाएगा आर्जिनिन, सीरी से हो जाएगा सीरीन, आरजी से हो जाएगा आर्जिनिन, ग्लाइसी से हो जाएगा ग्लाइसिन। तो हमने इन चारों ट्रिक्स की मदद से क्या कर लिया, ऑल 64 कोडोन्स को लर्न कर लिया। तो ये सारे आपके पास कोडोन्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी सेम वही चार्ट है आपके पास, बस इसमें ये इसलिए जोड़ा है बिकॉज इसमें सिंगल लेटर कोड जो हैं वो आपके पास दिए हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि थ्रियोनिन के लिए बताओ कि सिंगल लेटर कोड क्या होगा, ट्रिप्टोफैन के लिए बताओ, एंड आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट टायरोसिन के लिए बताओ। तो देखो थ्रियोनिन के लिए हमारे पास, एंड इसके लिए एक ट्रिक होती है जो कि TWS की जगह वाई लिख दो, बस TWY। तो ये सिंगल लेटर कोड हो गए। थ्रियोनिन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्टोफैन को W से, टायरोसिन को Y से। और बता देता हूँ, याद रखना, यहाँ पे लिख दूँ मैं आपको, थोड़ा याद रहेगा फिर आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A लेटर के, क्योंकि A G और T से ही आपको कन्फ्यूजन होती है। हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। कैस्टर को आपको पता होगा अरंडी का तेल भी कहते हैं, राइट। तो हम ए से हो जाएगा ARND। अब हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एलेनिन आता है, एलेनिन। फिर क्या आएगा, आर्जिनिन आएगा, आर्जिनिन। फिर क्या आएगा, एस्पार्टिक आएगा कि एस्पैराजिन, एस्पैरेजिन आएगा। देन एस्पार्टिक एसिड आएगा। अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं हम, एस्पार्टिक एसिड। देखो ना, एल पहले आया, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, एस नहीं एस्पैरेजिन, जी पहले आएगा और टी बाद में आएगा। तो एस्पैरेजिन पहले हुआ, एस्पार्टिक बाद में। इनके लिए सिंगल लेटर कोड लिखूँ तो ALA, ARG। एस्पैरेजिन के लिए याद रखना ASN होता है, ASP नहीं, ASN। ASP किसके लिए हो जाएगा, तब तो दोनों सेम हो गए, एस्पार्टिक एसिड के लिए। और ये ही इन सब के लिए क्या है, सिंगल लेटर कोड। एलेनिन के लिए A, R जो है आर्जिनिन के लिए, N जो है एस्पैराजिन के लिए, D जो है एस्पार्टिक एसिड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है G से हमारे पास हो जाएगा ISQ-G। बोलते हैं ना कई बार, मतलब जो आपके पास बिहार स्टेट होगी जैसे, वहाँ पर बोलते हैं ISQ-G, ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलते हैं जी कैसे लिखते हैं यार, जी, हाँ ठीक है, ISQ-G। तो बस वो ही लिखा है, बस तुम्हारे को कैसे भी करके लर्न करना है, करो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा। याद रखना एस्पार्टिक आया तो उसका दूसरा साथी कौन है, ग्लूटामिक एसिड है। एसिडिक अमीनो एसिड लिख रहे हैं ना, तो ग्लूटामिक एसिड लिख दो सबसे पहले। ये ही अल्फ़ाबेटिकली भी आता है, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्लूटामिक एसिड आ गया, एंड देन ग्लूटामिन आएगा, एंड अल्फ़ाबेटिकली लास्ट में ग्लाइसिन आएगा। तो इनके लिए सिंगल लेटर कोड भी हमने लिख दिया है। अब ट्रिपल लेटर कोड GLU, GLN एंड GLY। फिर हमारे पास दो और आते हैं। फिनिलएलेनीन के लिए हम देखो फिनिलएलेनीन कैसे बोल रहे हैं हम, प्रोनाउंस करते हुए आ रहा है। लाइसिन के लिए हम K यूज़ करते हैं। और T से अब देख लेते हैं, T से हमारे पास आते हैं TWS की जगह TWY, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड अल्फ़ाबेटिकली सबसे लास्ट में क्या आता है, टायरोसिन। सिंगल लेटर कोड इनके लिए भी वो ही है, कुछ नया नहीं है। ट्रिप्टोफैन के लिए याद रखना दैट इज़ TRP, TRY नहीं होता, TRP होता है, TYR टायरोसिन के लिए, राइट। बाकी जो आपके पास अमीनो एसिड है, जैसे सीरीन के लिए तो S फॉर सीरीन,
एस ही इसका सिंगल लेटर कोड है, ऐसा होगा। जैसे प्रोलीन के लिए पी ही, बट फिनिलैलेनिन के लिए हमने देखा एफ यूज़ किया, तो ये अनयूजुअल है। जैसे अगर डी देखा जाए तो डी कंफ्यूज हो जाएंगे आप किसके लिए यूज़ करते हैं, एस्पार्टिक एसिड के लिए। तो बस ये आपको पता होने चाहिए, ये वाले अमीनो एसिड पता होने चाहिए, इनके सिंगल लेटर कोड एंड ट्रिपल लेटर कोड जो अलग अलग है। जैसे एस्पैराजिन के लिए अलग है थोड़ा, ग्लूटामिन के लिए अलग है एंड ट्रिप्टोफैन के लिए थोड़ा अलग है, दैट इज़ TRP, राइट। तो आई होप आपको ये हेल्प किया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि देखो यहाँ पे बोला है इफ़ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बाय इट। अमीनो एसिड सीक्वेंस इससे आपको बताना है। तो देखो क्या दिया है, UUU, UUC, UUC, UU, UU, UC, UUC। तो UU किसके लिए कोड करता है, यानी ये UU वाली लाइन है। देखो फर्स्ट लेटर जो है वो U है सब में, सेकेंड लेटर भी U है और थर्ड लेटर अलग अलग है, दैट इज UCAG। यूजली ऐसा होता है UUA एंड UUG। फिर नेक्स्ट जो आएगा दैट इज UU, नहीं नेक्स्ट आपके पास आएगा C वाला। तो C वाला तो कंसीडर आपको करना ही नहीं है, ये दो ही करने हैं। तो UU हमें पता है, पिल्लू वाली ट्रिक, पिल्लू। तो नंबर कैसा था, पिल्लू इलस्ट्रेटेड मैथ्स वैल्यू। तो 2 के बाद आता है 3 का डबल 6 एंड 2 का डबल 4, 3 में जोड़ेंगे 1। तो देखो 2 जो है फिनिलैलेनिन के लिए, फिर आगे के जो 6 है वो करेंगे ल्यूसिन के लिए। तो ये फिनिलैलेनिन ही है, ये भी फिनिलैलेनिन UUU एंड UUC भी फिनिलैलेनिन। तो फिनिलैलेनिन फिनिलैलेनिन फिनिलैलेनिन, ये आ गया 3 लेटर कोड में जब हम कोड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब सिंगल लेटर कोड में कैसे लिखेंगे, F F F F F, राइट। तो ये ही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये रह गया AUG, सॉरी। तो AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है, तो हम लिख देंगे M F F F, वो चलता जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कैन यू को रिलेट विच 2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड। क्या बोला है, नाउ ट्राई दी अपोजिट फॉलोइंग। इस सीक्वेंस से, अमीनो एसिड से जो आपके पास दिया है, इससे आप क्या लिखो, कोडोन्स लिखो। तो मिथियोनिन का तो पता है AUG, फिर फिनिलैलेनिन का कैसे लिखेंगे आप, देखो फिनिलैलेनिन के लिए कितने कोडोन्स हैं, पहले ये देखो पूरे टेबल में, ये चेक कर लो एक बार। फिनिलैलेनिन एक बार आ रहा है यहाँ पे, और तो कहीं नहीं दिखा मेरे को फिनिलैलेनिन। हाँ, तो फिनिलैलेनिन जो है वो सिर्फ 2 कोडोन से कोड ही होता है, UUU एंड UUC, ठीक है, UUU एंड UUC। तो AUG जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ, मेथियोनिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोडोन से कोड होता है, दैट इज एक्सक्यूज मी AUG। बट फिनिलैलेनिन जो है वो UUU से भी होता है, UUC से भी होता है, 2 कोडोन हैं। तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि कौन सा कोडोन आएगा, वी डोंट नो ना कि कौन सा कोडोन है, वी डोंट नो। तो कैन यू को रिलेट विच 2 प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड एंड डू यू फेस एनी डिफिकल्टी, यस वी फेस्ड। एंड यहाँ पे लिख देते हैं यस। अब ये प्रॉपर्टी कैसी है जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज एक्चुअली डीजेनरेसी। डीजेनरेसी में क्या है कि जो फिनिलैलेनिन है वो UUU से भी कोड हो रहा है एंड UUC से भी। सो वी कैन नॉट, फिनिलैलेनिन अगर आपने लिखा है तो हम उसको डाल नहीं सकते कौन सा कोडोन आएगा, राइट। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।